हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियसली सिक्साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें एंड लेट्स सी कि अभी करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज अभी क्या है इस वक्त, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। King of Wands, Ace of Pentacles, King of Swords, the Sun, and we have the Fool energy. बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ कार्ड। ओके, सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है। मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, प्लस स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं इनको क्लियर भी करते जाऊँगी, साथ के साथ आपको मैसेज क्लियर करते जाऊँगी। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली है, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो हैं, अट्रैक्शन तो उनको बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट ऐसा नज़र आता है जैसे वो एक सोच लेकर के चलते हैं, जैसे कि थोड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो समझना नहीं चाहते चीज़ों को, कुछ वैसे टाइप के आपके पर्सन हैं। आप इनको कितना ही समझाने की कोशिश कर लो, बट ये कुछ चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक सोच लेकर के चलेंगे, जो इनको दिख रहा है, जो इनको सही लग रहा है वही सही है। बाकी एक होता है ना कि हम किसी को समझाने की भी कोशिश करें तो एटलीस्ट इंसान सुनता है, बट आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बताती है कि आप उनको कुछ समझाने की भी कोशिश करोगे तो वो नहीं समझेंगे। उनको वही समझना है जो वो समझ चुके हैं, मतलब जो उनको सोचना है वही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिखाऊं। तो आपकी पर्सन की कुछ ऐसी ज़िद्दी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ज़िद में कहीं ना कहीं मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो अपनी ज़िद पर अड़े रहते हैं, किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कि जो मैं कह रहा हूँ ना वही सही है। एक होता है ना, इंसान कोशिश करता है कि चलो ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बहुत हमारे अपोजिट है, तो कोशिश करता है इंसान कि उनको थोड़ा सुधार उनके अंदर लाए, लेकिन नहीं, इनका ये कि नहीं मुझे पता है होगा ही नहीं ये चीज़, तो बस ये एफर्ट ही नहीं डालते हैं, फिर यही सोच के बैठे रहते हैं। इसकी वजह से इनको इस कनेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा, आपको भी और इनको भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती होगी, इनके इस तरीके की सोच, इस तरीके के बिहेवियर की वजह से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, अट्रैक्शन तो इनको है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये कुछ ऐसी एनर्जी लिए हुए हैं ज़िद वाली, जहाँ इनको अपनी बात सही लगती है। प्लीज़ यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। कभी कभी ना आपके पर्सन अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो दूसरों के दिमाग से चलते हैं, मतलब बहुत जल्दबाजी करते हैं वो, और बहुत जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते को लेकर के भी जल्दबाजी की है, और ये भी नज़र आता है शायद कोई और इनके कान भरता है और उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे।
अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरे के दिमाग से चल रहे हैं। और दूसरा तो भाई देखो, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपना अपना दिमाग होता है। दूसरा बेशक उसकी कोई ऐसी इंटेंशन ना हो कि रिश्ता ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी सोच में बताएगा, अपनी सोच से बताएगा। तो ऐसे में नहीं चलता है, इंसान को खुद का दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपकी पर्सन अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, किसी और के दिमाग से जैसे वो चल रहे हैं। ये आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, मतलब आपको स्पाई भी ये करते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। बट काफ़ी इनसिक्योर से ये रहते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये कहूँगी, यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, इस शख्स की इनसिक्योरिटीज़ हैं। इनके ना थॉट, जो इनके सोचने का तरीका है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, वहाँ प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है गाइस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को भी उस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन वो परेशान है अपने ही थॉट से। देखो क्या होता है कि मान लो आप रिलेशनशिप में हो इनके साथ, ठीक है, आप कोई ऐसा पर्सन जिसके आप बहुत क्लोज़ हो या आप जिस पर आप बहुत भरोसा करते हो, कभी कोई इशू हुआ, कभी कोई बात हुई, आपने उससे शेयर कर दी, उसने अपना ओपिनियन रख दिया वहाँ पर किसी भी तरीके का। अब आप इस शख्स के साथ रहना तो चाहोगे, स्टेबल कनेक्शन भी चाहोगे, लेकिन आपके दिमाग में आपके फ्रेंड की बातें बहुत घूमेंगी, अरे उसने ऐसे बोला था। तो यू नो लाइक ये स्टेबिलिटी आने में यही प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस, ये सोचने का तरीका। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है, जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं और चाहते भी हैं कि स्टेबिलिटी हो इस कनेक्शन में, लेकिन और एक ब्लेसिंग के जैसे भी दिखाई देता है इनको कनेक्शन। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे थोड़ी नेगेटिविटी में है आपके पर्सन, थोड़े डाउट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। द स्टार। गाइस देखो ये कनेक्शन, देखो मैंने अभी बोला ना, इनको ब्लेसिंग जैसा भी लगता है। क्यों लगता है इनको ब्लेसिंग जैसा कनेक्शन? क्योंकि आप इनसे, इस शख्स से ऐसे टाइम में मिले थे जब शायद इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और आपने इनको हो सकता है फाइनेंशियली भी बट इमोशनली बहुत सपोर्ट किया है। सो इसलिए ब्लेसिंग के जैसे दिखाई देता है, क्योंकि एक टाइम पर आपने इनको काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट किया। हो सकता है ये अपने पास्ट के किसी ट्रॉमा से निकल रहे थे, उभर रहे थे, जिस वक्त आप इनको मिले, तो उसमें आपने इनको हेल्प की। इनको जितनी भी हेल्प चाहिए थी, जैसे भी हेल्प चाहिए थी, आपने इनको दी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग जैसा दिखाई देता है। और ऑनलाइन कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन कनेक्शन भी यहाँ पर दिखाई देता है, उसकी वाइब्स है यहाँ पर। और स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं आपके साथ? स्टेबिलिटी इसलिए चाहते हैं क्योंकि सुकून, इस कार्ड में मुझे सुकून भी दिखाई देता है, क्योंकि इनको सुकून मिलता है आपके साथ रह कर के, ठीक है। बट कहते ना कि इंसान को पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, लेकिन जानबूझ कर के या अपने कुछ सोच की वजह से वो उस चीज़ को अपना नहीं पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वही कुछ दिक्कत दिखाई देती है मुझे यहाँ पर। बट यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है, देखो हाँ ठीक है, ये तो है इनका, इनके थॉट प्रोसेस का जो भी है, लेकिन जैसा पर्सन इनको चाहिए था ना अपनी लाइफ में, या जैसा कनेक्शन इनको चाहिए था, एग्जैक्ट वैसा कनेक्शन आपके रूप में इनको मिला है। और इस चीज़ को भी ये जानते हैं कि इनकी कहीं ना कहीं विश थी ऐसा कनेक्शन मिले, ऐसा पार्टनर मिले, एंड आप मिले, इनकी विश आपने पूरी की। लेकिन उसके बावजूद भी ये शख्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट्स की वजह से, अपनी ज़िद की वजह से, एक्चुअली जहाँ तक मुझे दिखाई देता है।
ज़िद, पॉसेसिव ये पर्सन हो सकता है। हर छोटी छोटी चीज़ें इनको हर्ट करती हैं और ये बताते भी नहीं हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है गाइस, जो कि मुझे अगेन वही एनर्जी को बताता है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, खुल के ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। पहले के मुताबिक बहुत कम कर दिया इन्होंने बोलना। पहले ये बहुत अच्छे से बातें किया करते थे, लेकिन अब भी उतनी अच्छे से बातें नहीं कर रहे हैं। बिहेवियर में चेंज है कहीं ना कहीं। और ये यहाँ पर ये भी बताता है कार्ड कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बाहर ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बाहर ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों का फायर और एयर का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक फायर साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला और कुंभ राशि। या हो सकता है आप दोनों, देखो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड। हो सकता है आप दोनों सेम साइन से ही हो, सेम साइन भी हो सकता है। सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। सोलमेट कनेक्शन के साथ आपका हो सकता है। और यहाँ पर है द वर्ल्ड एनर्जी। यू नो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं उनको बहुत प्रभावित करती है। ये चीज़ ये बट कभी कहते नहीं हैं कि लाइक ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपकी तरफ। और ये कॉम्प्लीमेंट होगा आपके लिए कि जितने अट्रैक्शन इनको आपके लिए होती है या आपकी तरफ ये जितने अट्रैक्टेड हैं, आज तक जितने भी लोगों से ये मिले हैं ना अपनी लाइफ में, कभी ऐसी अट्रैक्शन इन्होंने फील नहीं किया। ये जो बात है ये छुपाते हैं, बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, बट इनके मन में अंदर ही अंदर दिल में कहीं ना कहीं बात है। आप कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर भी करते हो। कैसे? आप काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के रखते हो अपनी लाइफ में। आप हर चीज़ को परफेक्टली टाइम दे रहे होते हो। इनसे नहीं हो पाता, ये एक ही चीज़ को टाइम देते हैं, दूसरी में बैलेंस नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कभी आपकी तारीफ़ नहीं करते खुल के, कभी उसको खुल के नहीं बोलते। अब वो सबका अपना अपना रीज़न हो सकता है। कुछ को ऐसा लगता है कि लाइक कुछ लोगों की सोच होती है कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है कि वो किसी को तारीफ़ कर देना तो लोग ऐसे कहते थे कि टोक दिया हमें। तो ऐसे एक्सपीरियंस कर करके उन्होंने तारीफ़ करना बंद कर दिया। कुछ का ये रीज़न होता है, कुछ का ये कि भाव बढ़ जाएंगे सामने वाले के, क्यों करनी इतनी तारीफ़। तो कुछ का ये रीज़न होता है। तो ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यस, यहाँ पर द सन एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। अगर आप दोनों का भी सेपरेशन चल रहा है, ऑफकोर्स आपको मिस करते हैं। आपके लिए लाइक आपकी कुछ चाइल्डिश सी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि लाइक आप कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हो। आप वैसे तो बहुत सीरियस हो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एनर्जी को देखूँ तो वैसे तो आप सीरियस हो, वैसे तो आप काफ़ी सेंसिबल हो, बट एक बच्चा कहीं ना कहीं है आपके अंदर। एक चाइल्डिश एनर्जी है जो कि सबके लिए नहीं, बट आपके पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं वो अंदर से आती है, वो चाइल्डिश एनर्जी। एंड आप उनके साथ लाइक एक बच्चा वो बन जाते हैं ना, वैसे आप बन जाते हो। तो वो चीज़ भी इनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर। एंड यस, द सन कार्ड यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी को लिए हुए हैं। अगर मैं देखूँ तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपकी पर्सनालिटी, आप उनको बहुत पसंद हो, आपकी हर आदत उनको अच्छी लगती है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। द सन एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन किसी तरीके की क्लियरिटी चाहते हैं गाइस, क्योंकि आ गई द फूल एनर्जी, द एम्परर। आपके पर्सन बहुत सीरियस हो सकते हैं, ईगोस्टिक तो बहुत है, ज़िद्दी भी हैं और बहुत सीरियस रहते होंगे। और उनको आप थोड़ा, आपने कैसे ट्रीट किया,
लाइक आपकी एनर्जी कैसी मिली कि हाँ एक बच्चों जैसी चुलबुली सी, और वो चुप चुप से रहने वाले। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी लग जाती है वो चीज़। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक आपने इनकी लाइफ में ना बड़े बड़े फैसले लेने में भी आपने इनको बहुत मदद की है। हो सकता है कि इन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए अपनी लाइफ में, मतलब आपने मदद की उनको बड़े बड़े फ़ैसले लेने में। कुछ ऐसे फ़ैसले जहाँ ये कंफ्यूज हो जाते थे, जहाँ इनको समझ में नहीं आता था कि ये करूँ कि ये करूँ, ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, जहाँ आपने इनको क्लियरिटी दी कि ऐसे करो, एंड उनसे इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है, काफ़ी इनको फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से। तो मतलब एक तरीके से ये एनर्जी मुझे ये बताती है, जैसे आपके पर्सन ना प्रैक्टिकली सोचे तो भी आप एक बहुत अच्छा सपोर्ट उनको दिखाई देते हो, इमोशनली सोचे तो भी आप उनको बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई देते हो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि लाइक दिक्कत है इनका ईगो और ज़िद गाइस। अगर ये अपना ईगो और ज़िद छोड़ दे तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, बट ये अपनी ईगो और ज़िद के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अगेन आपको एक बड़ा डिसीज़न लेकर के चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता है भी कि नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं चीज़ें, समझ में नहीं आता। रिलेशनशिप में है लेकिन लगता नहीं है कि रिलेशनशिप में है। सो कहीं ना कहीं उलझन है यहाँ पर। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स क्लियर कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो बारी सेम एनर्जी आ गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इधर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स था इस वाले डेक से। सो यस, ये एनर्जी कहीं ना कहीं लीड कर रही है। यस, आपके पर्सन देखो यहाँ पर अगेन मैं आपको बता देती हूँ, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही जो ज़िद का मैं यहाँ जिक्र कर रही थी, वही ज़िद इनको रुकावट पैदा करती है। ईगो रुकावट पैदा करते हैं, एक दूसरे नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखना। वही ना, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये वेल विशर है, ये इसको गाइड कर रहे हैं, बोल रहे हैं आगे मत जाओ भाई, खाई है गिर जाओगे, लेकिन ये है कि सुनने को तैयार नहीं है। ये वही ज़िद्दी इंसान है, गुड लक है लेकिन देखने को तैयार नहीं है, बस एक तरफ देखना है, अपने हिसाब से देखना है। सो आपके पर्सन देखो यहाँ पर आपके पर्सन किसी क्लियर अभी थॉट पर नहीं है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। एक ज़िद मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की कि ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी होने की वजह से, ईगोस्टिक होने की वजह से ही ये कोई एक्शन इस कनेक्शन के लिए ले नहीं पा रहे। बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पर डेथ कार्ड है, जो कि मुझे ये बताते हैं कि गाइस कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। मतलब एक बड़ा शिफ्ट एनर्जी में एक बड़ा बदलाव आपको अपने कनेक्शन में देखने को मिल सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। एक बड़े बदलाव से होकर के, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होकर के ये कनेक्शन गुजर सकता है, क्योंकि डेथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दोनों का आना, वो भी बॉटम ऑफ द डेक से साथ में, तो ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, वक्त बदलने को बताता है। ये कुछ ऐसा है कि लाइक कर्मा, जैसे कि ये पहिया घूम रहा है, अब ये पहिया क्या है कि देने के लिए है, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, अपने कर्मों के हिसाब से सबको जैसे मिल रहा है कि जिसके जैसे कर्म उसका वैसा फल लेते जाओ। तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। एंड ये जब इंसानों को चीज़ें मिलेंगी तो ऑफकोर्स लाइफ बदलेगी। जैसे मान लो कि एक इंसान है जो बुरे ही बुरे काम कर रहा है, बट अभी उसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हील घूम रहा है देने के लिए, तब उसके कर्मा देखे जाएंगे तो देखे गए कि कर्मा बुरे हैं, तो उनको उसी हिसाब से फल मिला। कहीं ना कहीं उस शख्स की लाइफ में बदलाव आएंगे बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनको उनके बुरे कर्मों का जो फल मिला है उसको तो कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा, तो उसके चलते बदलाव आएंगे। वहीं किसी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, परेशानी में चल रहा है, या उसकी लाइफ ठीक ठाक बैलेंस चल रही है या अच्छी भी चल रही है, तो देखो जैसे ये व्हील घूमेगा उसके और अच्छे कर्मा, अगर उसके अच्छे कर्मा है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, उसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी चल रही है और बहुत से भी अच्छी हो जाएगी। और अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है
तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि गुड कर्मास पे हो रहे हैं वहाँ पर। तो ये कुछ मुझे कर्मा दिखाई देता है, ठीक है। ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, कि हाँ अब वक्त बदल रहा है लोगों का अपने अपने कर्मों के हिसाब से। अगर कर्मा अच्छा है, जो जैसे मान लो कि उसका किसी इंसान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और उसका कर्मा भी बहुत अच्छा रहा है, तो ये व्हील उसको दुगना दे के जाएगा कि ठीक है तुम और लो, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो। सो वही हर चीज़ में कर्मा ही देखा जाता है, और ये दोनों कार्ड्स मिलके कर्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कर्मा को ही कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।